हमारे पास दोस्तों आ चुका है Oppo K14 5G। ये 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है जिसे हमने 18,000 रुपीज में परचेज किया है। स्मार्टफोन प्राइसेस दोस्तों बहुत ही हाई साइड पर जा चुके हैं, रैम प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं, मेमोरी शॉर्टेज चल रही है। बजट फोन्स की प्राइसिंग दोस्तों सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। जो स्पेसिफिकेशंस आपको 10 से 12,000 के फोन में मिलते थे अब वो 18 से 20,000 के फोन में आ रहे हैं। एंड उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है Oppo K14 5G। करते हैं आज इसका डिटेल रिव्यू, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे, क्या एक अपग्रेड है या फिर ये प्रॉपर डाउनग्रेड हो चुका है लास्ट ईयर के Oppo K13 के कंपैरिजन में। हम चलते हैं रिव्यू की तरफ। आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। डिजाइन एंड बिल्ड की बात कर लेते हैं तो बजट सेगमेंट का फोन है, आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है, बैक भी आपको प्लास्टिक में मिलेगी। कुछ डिजाइन यहाँ पर दिया गया है बैक के ऊपर, देखने में कुछ प्रिज्म का डिजाइन लगेगा। आईसी ब्लू कलर वेरिएंट है हमारे पास, इसमें 2 कलर ऑप्शंस और आते हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। रियर में डुअल कैमरा सेटअप यूज करा गया है। 216 ग्राम्स के आसपास दोस्तों इसका वेट है। 7000 mAh की बड़ी बैटरी लेकर के आता है। इन एंड फील आपको डिसेंट मिल जाती है। IP69 की सर्टिफिकेशन लेकर के आता है, मिलिट्री सर्टिफाइड भी है ये फोन। सो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वो आपको एक बजट फोन वाली ही मिलती है। नेक्स्ट अब आते हैं इसके डिस्प्ले के पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा डाउनग्रेड आपको मिलता है। लास्ट ईयर के K13 पे था FHD प्लस एमोलेड 120 हर्ट्ज वाला पैनल। इस बार ओप्पो ने यूज किया है IPS LCD डिस्प्ले जो कि HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है और मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। टिपिकल ब्राइटनेस का नंबर 900 निट्स का है और HBM ब्राइटनेस 1100 निट्स के आसपास जा रही है। बेजल्स थोड़े से थिक मिलते हैं बॉटम पे अगर आप देखते हैं। एक 18,000 रुपए के फोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, आपको ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में 120 हर्ट्ज को यूज कर पाएंगे। बाकी ब्रांड ने प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर दे दिया है, तो आपकी स्क्रीन थोड़े बहुत स्क्रैचेस से बच जाएगी। विजिबिलिटी आपको डिसेंट मिल जाती है। आउटडोर कंडीशन में अगर आप इसको यूज करेंगे तो डिस्प्ले विजिबल हो जाता है। एकदम ही डायरेक्ट सनलाइट है तो थोड़ा कम विजिबल लगेगा। बाकी कलर्स वगैरह की बात करें तो IPS LCD पैनल है, 83% DCI-P3 आपको मिलता है। यूट्यूब पे कंटेंट वॉच करेंगे तो 1440p का ही ऑप्शन मिल रहा है। 4K में कंटेंट का मजा आपको नहीं मिल पाएगा और HDR का भी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स शेयर नहीं करी गई कि कैसी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन यहाँ पर दी गई है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी यहाँ पर नहीं आता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही यहाँ पर आपको मिल रहा है इस बार। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि 10-12,000 रुपए के फोन में जो स्पेसिफिकेशंस मिलते थे अब वो 18,000 के फोन में आ रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट है Oppo K14 के ऊपर। LPDDR4X की रैम मिलती है। UFS वर्जन भी 2.2 का यूज करा है। लास्ट ईयर UFS 3.1 दिया गया था। AnTuTu के स्कोर्स की बात करेंगे वो भी आपको डिसेंट ही मिल जाते हैं। 6 लाख को ये टच नहीं कर पाते हैं। 5.5 to 6 लाख के बीच में आपको मिलेंगे। बाकी जो स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, डिसेंट स्कोर्स ये प्रोवाइड कर रहा है। सो नॉर्मल टास्क वगैरह अगर आप परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन तो साइड बाय साइड यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पर थोड़ा बहुत आपको लैग वगैरह नजर आ जाएगा। कलर OS की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसकी वजह से फोन थोड़ा सा यूजेबल हो जाता है। 120 हर्ट्ज सेट कर लीजिए मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में तो स्मूथनेस आपको थोड़ी बेटर मिल जाएगी। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन वगैरह की जो स्पीड है वो आपको डिसेंट मिलती है। बहुत ज्यादा फास्ट एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाएंगे फोन से क्योंकि परफॉर्मेंस में इस बार डाउनग्रेड आया है। गेमिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने टेस्टिंग करके देखी है। BGMI के अंदर आपको स्मूथ ग्राफिक्स पर 60 FPS का ऑप्शन मिल रहा है। फोन हीट नहीं करता है, यूजेबल हो जाता है। कैजुअल गेमिंग अगर आपको करनी है तो आप इसके ऊपर कर पाएंगे। FPS मेंटेन करने की बात करें तो हमने टेस्ट करके देखा है 58 FPS के आसपास ही एवरेज मेंटेन कर लेता है अगर आप TDM वगैरह खेलते हैं। और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो भी 38 डिग्री के आसपास ये टच कर लेता है। स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है, इसको माइंड में रखिएगा। तो अपना जो वेरिएंट है वो पहले से डिसाइड कर लीजिए 256 के साथ जाना है या फिर 128 GB में आपका गुजारा हो जाएगा। बैटरी की बात करेंगे तो 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी तो है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है उसे भी कम कर दिया गया। अगेन 45 वॉट की भी चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट कर रहा है। लास्ट ईयर 80 वॉट की सुपर वुक चार्जिंग थी Oppo K13 पे। कोई भी एंगल मुझे ऐसा दिख नहीं रहा फोन के ऊपर जहां पे मैं कहूं कि एक अपग्रेड है। हर डिपार्टमेंट में चीजें खराब हो गई हैं। बैटरी बैकअप का कोई इशू नहीं आने वाला है, ये चीज बढ़िया है। 7000 mAh की बड़ी बैटरी है तो 2 दिन का आपको बैटरी बैकअप ये फोन इजीली दे देगा। सॉफ्टवेयर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको ColorOS 15 मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। अपडेट पॉलिसी यहाँ पे 2 साल की रहती है। बजट फोन आप यूज करते हैं तो 2 साल तक का यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएंगे। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है तो ये मेजर ड्रॉबैक है। प्री लोडेड एप्लीकेशन बहुत सारी आती हैं। थोड़ा क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन को एक बार अनइंस्टॉल कर लीजिएगा टाइम निकाल के, उसके बाद थोड़ा सा ये और फास्ट फील कराएगा। बैटरी के अंदर 60 मंथ की फ्लुएंसी प्रोटेक्शन दी गई है आपको। ओप्पो का कहना है कि 60 महीने तक आपका फोन एकदम बढ़िया चलने वाला है। बैटरी रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं आएगा। एक चीज और इन्होंने यहाँ पे बताई है कि ये जो फोन है सुपर कूल VC सिस्टम के साथ आता है। अब परफॉर्मेंस है ही नहीं इतनी खतरनाक कि फोन गर्म हो, तो इस सिस्टम की जरूरत थी नहीं। हैप्टिक्स की बात करेंगे तो काफी डिसेंट आपको हैप्टिक्स मिलते हैं। 10-12 हजार के फोन में जो आते हैं ना हैप्टिक्स, वैसे ही हैप्टिक्स इस फोन के अंदर आपको मिलेंगे। साउंड के डिपार्टमेंट में ड्रॉबैक नहीं है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स इस फोन पर दिए गए। लाउडनेस फोन पे पूरी आ जाती है। हमने ऑडियो टेस्ट भी करके देखा है, एक बार ऑडियो सैंपल को सुन लीजिए।
कैमरा पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन है, दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल रहा है। कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा रियर में। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। लास्ट ईयर जो फ्रंट था वो 16 मेगापिक्सल का था, तो यहाँ पे भी डाउनग्रेड 8 मेगापिक्सल का दिया है इस बार। फोटोज वगैरह देख लीजिए, डिसेंट शॉट्स आपको मिल जाते हैं डे लाइटिंग कंडीशन में अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। एक्सपोजर बैलेंस का इशू आता है दोस्तों, फोटो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाती है, हाईलाइट्स कंट्रोल वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर तरीके से नहीं होते हैं। 1x 2x में ही आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। पोर्ट्रेट लेना हो तो पोर्ट्रेट में आपको 1x और 2x का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे भी एज डिटेक्शन का थोड़ा बहुत इशू हमने नोटिस किया है। अब बजट फोन से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे आप। अब 18,000 रुपए के फोन को भी हम कह रहे हैं सुपर बजट फोन। बाकी अल्ट्रा वाइड शॉट यहाँ पर आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा ही नहीं दिया है। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको करनी है तो 4K का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। 1080p 60 FPS में आप रियर कैमरा से वीडियो बना सकते हैं। सैंपल देख लीजिए एक बार। Oppo K14 का दोस्तों कैमरा टेस्ट है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 1080p 60 FPS का ऑप्शन आपको मिल जाता है इसके मेन कैमरा पे। मेन ही कैमरा आपको मिलेगा, कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा है नहीं। 1x और 2x का ऑप्शन। फ्रंट शॉट्स भी देख सकते हैं आप, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से डिटेल्स वगैरह ठीक ठाक आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि बजट सेगमेंट का फोन है, तो यहाँ पे आपको ऐसी ही फोटोज मिलेंगी। फ्रंट की वीडियो की बात करें तो यहाँ पर 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है हमें। एक बार सैंपल देख लीजिए, हमने आउटडोर में शूट किया है। फ्रंट वीडियो भी चेक कर लीजिए, 1080p 30 FPS मिलेगा, किसी भी तरह की कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। लाइट बैलेंस कैसा है यहाँ से आपको पता लग जाएगा। पीछे जो आसमान है पूरा जल चुका है और हम लोग की शक्लें कुछ इस तरह की नजर आ रही हैं। सेंसर्स यहाँ पे दोस्तों गिने चुने दिए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, एम्बिएंट लाइट सेंसर है, ई कंपास है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है मार्केट को, 18-20 हजार के फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। कनेक्टिविटी पर आते हैं तो Wi-Fi 5 आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दिया है। इंपॉर्टेंट 5G के बैंड्स आ जाते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। USB 2.0 का आपको Type-C पोर्ट भी मिल जाएगा। फोन के ऊपर NFC नहीं आता है तो उसको माइंड में रखिएगा, अगर आप NFC का फीचर ज्यादा यूज करते हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो लास्ट में आते हैं दोस्तों कंक्लूजन के पॉइंट के ऊपर। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, Oppo K14 को परचेज करें या फिर नहीं। तो मेरी तरफ से दोस्तों बिग नो है। Oppo K14 5G आपको 18,000 20,000 किसी प्राइसिंग पर परचेज नहीं करना है। इसकी जगह आपको लास्ट ईयर का Oppo K13 5G परचेज करना है, जो आपको मिल रहा है अभी राइट नाउ 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,000 रुपीज की प्राइसिंग पे आफ्टर बैंक ऑफर्स। वहां पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 चिपसेट है, 7 लाख से ज्यादा Antutu स्कोर्स देता है। एमोलेड डिस्प्ले वहां पर आता है, 4K कंटेंट वगैरह वॉच कर सकते हैं जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। HD+ डिस्प्ले दिया है इस बार, वो भी IPS LCD। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर उसमें है जो यहाँ पर नहीं है। 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी उस फोन में आ रही थी जो इस बार 45 वॉट पर आ गई है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक Oppo K14 K13 के सामने स्टैंड नहीं कर पाता है। और प्राइसिंग इन भाई साहब की भी सेम है। ऐसा तो किया नहीं ब्रांड ने कि 12-13 हजार में इसको लॉन्च किया गया है। और ऐसा नहीं कि खाली Oppo के K14 5G के साथ ऐसे हालात हैं। Vivo का T5X आप देख लें या फिर और किसी ब्रांड का स्मार्टफोन देखेंगे इस प्राइस सेगमेंट में या किसी भी प्राइस सेगमेंट में, सभी फोन्स के प्राइसिंग दोस्तों बढ़ चुकी है। चैनल पे बने रहिएगा, Vivo के T5X का रिव्यू भी जल्दी आने वाला है, उसके साथ भी इसको कंपेयर करेंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ चल रहा है अभी, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए अगर आप Vivo और Oppo में कंफ्यूज है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन के लिए या किसी भी डिवाइस के लिए, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपकी क्या सोच है अभी करंट मार्केट सिचुएशन को लेकर के, जिस तरह से फोन यहाँ पे एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।